नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल सुरेश गालवा जीके पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो भारत के भूगोल के जो महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं तो और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए और आप मेरे प्रत्येक वीडियो का अगर नोटिफिकेशन के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाइए। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। तो भारत से जो 7 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो दोस्तों ध्यान रख लेना। भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो वो सूत्र है दोस्तों, रुक चीन अब आया भारत। रुक चीन अब कौन आया? अब आया भारत। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो 7वां। तो रू यानी नंबर 1 पर हो जाएगा दोस्तों रूस, नंबर 2 पे के यानी कनाडा, नंबर 3 पे चीन, नंबर 4 पे अमेरिका, 5 पे ब्राजील आया यानी 6 पर ऑस्ट्रेलिया और 7 पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भारत। और 8वें नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से अर्जेंटीना है। तो दोस्तों याद रखना, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 7वां। अगला है, भारत के पूर्व में कौन सा देश थे? तो दोस्तों भारत के जो मुख्य रूप से पूर्व में देश आता है वो है बांग्लादेश। कौन सा देश है दोस्तों? बांग्लादेश। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है दूसरा। कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो देखो 1 मिनट ध्यान रखना, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, तो पहला स्थान किसका है? तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है चीन का। किसका है? चीन का। दूसरा किसका है? भारत का। और तीसरा किसका है दोस्तों? तो अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो आप इसको इस प्रकार के भी याद रख सकते हो कि सी यानी चीन, बी यानी भारत, ए यानी अमेरिका। उल्टी ABCD याद रखनी है, CBA। 1 नंबर पे चीन, 2 नंबर पे भारत, 3 नंबर पे अमेरिका। तो याद रखना ये जनसंख्या की दृष्टि से। अगला है, भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो दोस्तों भारत के उत्तर में चीन भी पड़ता है, नेपाल भी पड़ता है और भूटान भी है। तो मुख्य रूप से भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान तीनों देश किसके है? उत्तर में। अगला है, भारत की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? तो दोस्तों भारत की जो पहाड़ियाँ हैं वो म्यांमार से। किससे अलग करती है? म्यांमार से। अगला है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो दोस्तों भारत के जो पश्चिम में मुख्य रूप से देश है वो है पाकिस्तान। कौन सा देश है दोस्तों? पाकिस्तान है। अगला है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के जो दक्षिण पश्चिम में है वो है अरब सागर। कौन सा सागर है दोस्तों? अरब सागर है। अब आपको पूछे कि भारत के जो दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो दक्षिण पूर्व में है वो बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, मनार की खाड़ी और पाक जलडमरू भारत को किन देशों से अलग करता है? तो मनार की खाड़ी व पाक जलडमरू दोस्तों किसके मध्य है? तो भारत व श्रीलंका के मध्य है। किसके मध्य है दोस्तों? भारत व श्रीलंका के मध्य है। अगला है, संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? तो दोस्तों भारत का जो अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो संपूर्ण भारत का जो अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला है दोस्तों, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के जो मध्य से रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी बोलते हैं, कर्क रेखा भी बोलते हैं, जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों 8 राज्यों से। अगला है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो 3214। कितनी है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। अगला है दोस्तों, भारत के पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 2933 किलोमीटर। जो भारत की चौड़ाई है वो कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। लंबाई पूछे तो कितनी हो जाएगी? 3214 किलोमीटर। अगला है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। अगला है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लक्षद्वीप है जो अरब सागर में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। कई बार एग्जामों में पूछे भी क्वेश्चन है, याद रखना इनको। अगला है दोस्तों, भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? तो भारत का जो दक्षिण छोर है वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। अगला है, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को जो मुख्य रूप से जाना जाता है दोस्तों पिगमिलियन पॉइंट के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? पिगमिलियन पॉइंट के नाम से। अगला है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42%। जो विश्व का कुल 100% है उसका 2.42% भाग किसके पास है? भारत के पास है। अगला है, भारत विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो विश्व की कुल जनसंख्या की जो भारत में निवास करती है वो करती है दोस्तों 17.5%। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। देश में विश्व की चीन में कितनी करती है? तो 19.34%। तो 19.34% विश्व की कुल जनसंख्या चीन में निवास करती है। 17.5% जनसंख्या किस में निवास करती है दोस्तों? भारत के अंदर निवास करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कुल कितना क्षेत्रफल है? तो दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना क्षेत्रफल है, तो 32,87,263 वर्ग किमी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा से कौन सा देश लगते हैं? तो जो भारत की स्थलीय सीमा है उससे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा और भूटान। जो भारत की जो है स्थलीय सीमा उससे बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, वर्मा और एक है दोस्तों अफगानिस्तान। कौन सा है दोस्तों? अफगानिस्तान। तो याद रखना दोस्तों, अफगानिस्तान भी है 8। अगला है, भारत की जलीय सीमा किन किन देशों के, देखो भारत जो जलीय सीमा बनाता है वो किन किन देशों के साथ बनाता है? तो दोस्तों एक तो मालदीव के साथ, एक श्रीलंका के साथ, एक बांग्लादेश के साथ, एक म्यांमार के साथ, वे पाकिस्तान के साथ। तो इसमें बांग्लादेश व पाकिस्तान दोनों इस प्रकार याद रखना दोस्तों, और म्यांमार भी याद रखना कि इन देशों के साथ देखो जलीय भी बनाता है और स्थलीय भी बनाता है, याद रखना। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से और त्रिपुरा से। तो भारत के जो 8 राज्य हैं उनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो भारत की जो मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा वो कितने अक्षांश पर है? तो दक्षिणी सीमा है जो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर स्थित है। अगला है दोस्तों, भारत का मानक समय कहाँ से लिया है? तो दोस्तों भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद से निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। तो देखो इलाहाबाद यूपी के अंदर पड़ता है, तो ये यूपी हो गया, इसके अंदर आ जाएगा इलाहाबाद, इसके अंदर आ जाएगा मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर में एक स्थान है दोस्तों नैनी। तो नैनी स्थान से ये भारत का मानक समय, और भारत का मानक समय कितना है? तो दोस्तों याद रखना, जो भारत का मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया। किसको? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, जो भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से। कितने राज्यों से दोस्तों? 5 राज्यों से। अगला है, भारत का मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो भारत का मानक समय और ग्रीनविच समय में दोस्तों 5.5 घंटे का। कितना अंतर है दोस्तों? 5.5 घंटे का, 5 घंटे और 30 मिनट का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप मेरे साथ साथ दोस्तों वीडियो में बना रहना है। आपको अगर देखो कोई एग्जाम कंपटीशन पास करना है तो दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको प्रत्येक वीडियो देखे आपके लिए बहुत उपयोगी है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो भूमध्य रेखा से जो भारत की दक्षिणी छोर की दूरी है वो दोस्तों 876 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 876 किलोमीटर। अगला है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। अगली है, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई है वो दोस्तों 6100 है। इसमें जो द्वीप है उनको शामिल नहीं किया गया है, तो ध्यान रख लेना। भारत की जो मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है जिसमें द्वीप समूह सहित सम्मिलित किया गया है? तो उसमें कुल मिला के हो जाएगी दोस्तों 7,516 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 7,516 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ विस्तार है? तो जो संपूर्ण भारत है उसके कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ है? तो दोस्तों 28.8%। भारत में सर्वाधिक क्या है दोस्तों? 42% भाग पर है मैदानी भाग। क्या है दोस्तों? मैदानी भाग। तो ध्यान रखना सर्वाधिक कौन सा हिस्सा है? तो भारत में मैदानी भाग है सर्वाधिक 42%। पर्वत और पहाड़ियाँ कितने प्रतिशत है? तो 28.8%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत पर मैदान विस्तार है? तो लगभग 42 व 44 पास पास में है। तो याद रखना संपूर्ण भारत में जो सर्वाधिक विस्तार मैदानी भाग का है 44% है। अगला है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? कई बार एग्जामों में पूछा गया है, मोस्ट भी है, महत्वपूर्ण भी है, तो ध्यान रख लेना 9 राज्य है। कुल कितने हैं दोस्तों? 9 राज्य हैं। अगला है दोस्तों, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो वो सर्वाधिक है दोस्तों गुजरात की। किसकी है दोस्तों? सर्वाधिक समुद्र तट से रेखा बनाने वाला गुजरात है। सबसे कम वाला कौन सा हो जाएगा? तो वो भी गे पर है, गोवा। कौन सा हो जाएगा? गोवा सबसे कम समुद्र तट रेखा सीमा बनाता है और गुजरात सर्वाधिक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला है दोस्तों, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो भूमध्य रेखा के निकट जो भारत का दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, तो वो स्थान है दोस्तों। अगला है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो भारत के दक्षिणी पूर्वी में हिस्से में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो हमने पहले ही चर्चा कर ली थी, गोवा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो भारत की जो सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा कितनी किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है सर्वाधिक स्थलीय सीमा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो भारत का जो सर्वाधिक प्राचीन भाग माना जाता है वो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। कौन सा है दोस्तों? प्रायद्वीपीय पठारी भाग। अगला है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? जो पूर्वी समुद्र तट है,
पूर्वी का मतलब है दोस्तों कौन सा, जो आंध्र प्रदेश वाला, तमिलनाडु वाला, पश्चिम बंगाल वाला, उड़ीसा वाला, तो इसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, कोरोमंडल के। अगला है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है, तो कोंकण तट है तो वो गोवा से लेके दमन दीव तक है। कहाँ तक है दोस्तों, दमन दीव तक। अगला है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो लक्षद्वीप समूह के जो द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, तो वो दोस्तों परवाल के द्वारा। किसके द्वारा हुई है, परवाल भित्ति के द्वारा। अगला है न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है, कई बार एग्जाम, महत्वपूर्ण कर लेना, स्टार लगा लेना दोस्तों। न्यू मूर द्वीप है अंडमान सागर में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, अंडमान सागर में। अगला है कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, तो रामेश्वरम। कौन सा है दोस्तों, रामेश्वरम सेतु आपने नाम सुना ही होगा। तो जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप कौन सा है, तो रामेश्वरम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लक्षद्वीप के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो लक्षद्वीप में जो कुल द्वीप है वो कितने, 36, 36 द्वीप है कुल। कितने द्वीप है दोस्तों, 36। अगला है लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों द्वारा मानव वास करते हैं, तो लक्षद्वीप में समूह में कुल कितने ऐसे द्वीप है जिस पर मानव निवास करते हैं, तो वो 10 द्वीप है। कितने द्वीप है दोस्तों, 10, जो 10 द्वीप है। अगला है भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है, तो वो दोस्तों सियाचिन। और सियाचिन कहाँ है, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, जिसको वो हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसलिए उसको किसके नाम से, सफ़ेद पानी के नाम से। अगला है जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है, क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं दोस्तों ऑक्साई चीन। क्या कहते हैं दोस्तों, ऑक्साई चीन। अगला है भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है, तो कई बार एग्जामों में पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी में बार बार हमेशा पूछा जाता है। तो लद्दाख कौन सा है दोस्तों, जो शीत मरुस्थल कहलाता है वो है लद्दाख। अगला है भारत का देशांतरीय स्थिति क्या है, तो भारत की जो देशांतरीय स्थिति है वो है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो दोस्तों भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, याद रखना। अगला है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो दोस्तों भारत में अब वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है टोटल 9। कितने हैं दोस्तों, 9। देखो पहले 7 है, अब 2 नए कौन से बने, जो 31 अक्टूबर 2019 को बने थे। जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक बना लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर, 2 केंद्र शासित प्रदेश और बन गए। तो भारत में अब केंद्र शासित प्रदेश है 9। अगला है किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, न्यू मूर द्वीप के कारण भारत के साथ विवाद, तो वो है बांग्लादेश के साथ। और एक दोस्तों बांग्लादेश के साथ 3 बीघा गलियारा भी नाम सुना होगा, 3 बीघा गलियारा, वो भी भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित स्थल है। अगला है भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो दोस्तों भारत है जो उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब भारत आपको पूछे विश्व के किस भाग में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी भाग में। कौन से भाग में स्थित है दोस्तों, उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है विश्व में। और जो मुख्य रूप से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है, तो दादर नागर हवेली है वो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, गुजरात और महाराष्ट्र में। अगला है किस राज्य को NEFA के नाम से भी जाना जाता है, नेप के नाम से, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर राजधानी है। अगला है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है, तो वो दक्षिणी अंडमान में। कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान में। तो ध्यान रखना, जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, तो वो है दक्षिणी अंडमान में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है, तो वो 7 बहनों का जो मुख्य रूप से 7 बहनें कौन सी है, 7 सिस्टर, तो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम और एक सिक्किम को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया, और अब 8 हो गए इसमें। इसमें केवल एक पश्चिम बंगाल नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों, पश्चिम बंगाल नहीं है, याद रखना। अगला है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश जो भारत को 2 भागों में बांटता है, तो वो 23.5 डिग्री है, 23 डिग्री 3 मिनट है। तो ध्यान रख लेना आप इसमें। वो जो कर्क रेखा है भारत के लगभग बीचों बीच होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार आपके क्वेश्चन समाप्त हो गए दोस्तों। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना, शेयर करना। आपके सब्सक्राइबर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, हम और अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। तो आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्रत्येक वीडियो को देखें। अगर आपको प्रत्येक वीडियो की PDF चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम ऐप है दोस्तों, सुरेश गालवा GK के नाम से, उसको ज्वाइन करिए। धन्यवाद।